Dream Girl 2. Ladies and gentlemen, please welcome and give a huge round of applause for the team of Dream Girl 2. हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। क्या बात है, पूजा मतलब हर तरफ पूजा 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 छाई हुई है और पूजा जो है उसके मतलब जो कारनामे वो हर तरफ छा गए, फिजिक से लेकर फिगर तक हर तरफ सिर्फ पूजा के ही चर्चे हैं। पूजा, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, कब बस कर रही है, लेकिन अभी तक चर्चे इतने कुछ समझ नहीं आ रहे, ट्रेलर भी नहीं देखा अभी तक, इंतजार आपका है। कैसे ट्रेलर देखना चाहते हैं, ये सब ट्रेलर देखना चाहते हैं इस वक्त, लेकिन उससे पहले आई थिंक परी 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 हाँ, परी ये परी कैसी उड़ के आई हूँ अभी। ये भी ये भी है लेक्चर में। जी, मुझे लगा मैं एक और 2 हीरोइन फिल्म नहीं करूंगी, मुझे नहीं लगा मैं आयुष्मान के साथ एक 2 हीरोइन फिल्म करूंगी। अभी मुझे पूजा के साथ भी compete करना पड़ेगा। पूजा से जलन आपकी खत्म हो रही है, नहीं हो रही है? हाँ, पूजा से जलन खत्म हुई कि नहीं? नहीं, उसकी आवाज मुझसे ज्यादा मीठी है, आय हाय, बहुत क्या जलन हो रही है, आप देखिए। अब पूजा को तो मतलब सुन सुन के अब सब लोग हावरे बावरे हो गए, पूजा को तो अब देखने आए हैं, लेकिन आपसे पहले हम कुछ खास बातें जो जानना चाहते हैं, क्योंकि इसी पूजा में एकता भी है, करम की ही पूजा भी है, हर कोई यहां पर है, तो हमने सोचा छोड़ ट्रेलर से पहले कुछ चीजों का जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे एकता से। एकता, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ड्रीम गर्ल की बात जिस हिसाब से वो अपनी आवाज का जादू बिखेर कर आई, ये ड्रीम गर्ल 2 को लाने का फैसला कैसे लिया विद राज? आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ये तो कह सकते हैं कि लाइक राज की टी शर्ट में लिखा है पूजा का राज है, राज की पूजा है। सो राज इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट क्रिएटर्स आई हैव एवर मेट। ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप, उसको बोलना, उसके वन लाइनर्स अमेजिंग है। एंड आफ्टर द सुपर सक्सेस ऑफ ड्रीम गर्ल, कोई पागल ही होता उसका पार्ट 2 नहीं बना था। आई मीन वी ऑल वांट टू नो व्हाट आयुष्मान वुड डू इन द फ्यूचर once he has accepted that he has the art to be more of a woman than most women. पूजा के अलावा अब कोई नहीं दूजा, और हर कोई पूजा पूजा करके ही मतलब अपने नाम के कुर्ते फाड़ रहा है पूजा। लेकिन यह पूजा, अब तक जब हमने लास्ट टाइम आपसे मुलाकात करी थी सिर्फ आप सुनाए दिए थे, और इस बार आप दिखाई देने वाले। पहले तो ये बताएं कि सबको दिखाने से पहले आपने अपने आप को जरूर देख लिया होगा। यार पहली बार अपने को देखा, मुझे खुद से ही प्यार पहली बार हुआ। हाय हाय, क्या बात, एक सही तरीके में। और ये ऑफ कोर्स ये ड्रीम गर्ल 2 एक ऐसी ड्रीम कहानी है हमारी, जो ड्रीम गर्ल पहली वाली देखने के बाद आपका मन करेगा देखने के लिए ये भी, क्योंकि जैसे हमने सुनी थी कहानी, जब नरेशन ली थी, तो इट वाज लाइक ये तो यार होना ही चाहिए। इट वाज लाइक अ वेरी ऑर्गेनिक सीक्वल टू ड्रीम गर्ल। एंड यहाँ पर ये सब कास्ट यहाँ पे मौजूद है, एंड ये फिल्म इनके बिना होना नामुमकिन थी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली राज शांडिल्य, मतलब इनकी और मेरी ट्यूनिंग अलग लेवल की है, और जब नरेशन देते हैं, जो भी लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स अराउंड राइट नाउ। एंड एकता व्हाट अ क्रिएटर, मतलब इस बार हमने जैम जो किया अलग लेवल पे किया है, एंड इनके जो ट्रू कलर्स हैं क्रिएटर के, वो नजर आए इस फिल्म के अंदर, and you'll be loving the film, I'm damn sure. And Ananya Pandey, a great value addition in the film this time. And Abhishek Banerjee, Rajpal Yadav. इस बार स्टारकास्ट बहुत ज़्यादा, बहुत ही एक बुफे है हमारे पास कॉमेडी का, तो आपको देखकर मजा आएगा। क्या बात है। अभी जब आपने ये बताया कि जब आपने अपने आप को फर्स्ट टाइम देखा तो आपको अपने आप से प्यार हो गया, फर्स्ट टाइम अनन्या का भी सब इस ड्रीम टीम के साथ है। दिस इज फर्स्ट विद आयुष्मान, दिस इज फर्स्ट विद एकता, दिस इज फर्स्ट विद राज। How is this first time experience as Pari with Karam, with Pooja? Exactly, it's a lot of firsts for me. It's my first time with Balaji, and Ekta ma'am and Balaji हमेशा बहुत interesting content लाते हैं. I remember when Raj sir came and narrated the script to me, I was just laughing. I couldn't stop laughing, and I remember when I saw the first Dream Girl, मैं भी सोच रही थी कि ये कहानी आगे कैसे जाएगी. I'd love to be a part of it if it goes forward. So I'm just really grateful कि they chose me to be a part of it. And there are so many comic legends in this film, and my dad has worked with so many of them. You know, like Rajpal sir, Manoj Joshi sir, Paresh Rawal sir. My dad has worked with all of them. So I've just been very lucky that I've also gotten to work with them. So we have a full dream team. क्या बात है. Raj, you have made your debut as a director with Dream Girl, and now हम इसके दूसरे पायदान पर हैं. How has been the journey for you from Dream Girl 1 के सक्सेस से to Dream Girl 2?
सी ड्रीम गर्ल एक ऐसी फिल्म थी जो क्योंकि मैं इससे पहले जब टीवी लिखता था तो बहुत सारे लड़कों को लड़कियां बनाया मैंने, उसमें कृष्णा भी है, उसमें कपिल भी है, उसमें बहुत से लोग हैं। तो मुझे लगा कि ऐसी कोई एक फिल्म बनाई जाए जो मुझे जिसका एक्सपीरियंस भी हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर दूं। तो फर्स्ट उसके बाद का ऐसा एक्सपीरियंस रहा एकता एंड आयुष्मान, इनके साथ ऐसी एक टीम बनी कि मुझे लगता है कि एक बार ऑडियो दिखा दिया, आप वीडियो दिखाते हैं। अब जो लड़के को लड़की बनाने का काम जो मैं कर सकता हूँ वो मेरे ख्याल में कोई नहीं कर सकता इस वक्त। तो किसी को बनना हो तो प्लीज़ ज़रूर आए मेरे पास। तो वो एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ड्रीम गर्ल 2 बननी चाहिए। और इतना अच्छा काम जो आयुष्मान ने फर्स्ट ड्रीम गर्ल में किया है, उससे मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस हो गया था कि नहीं यार अब इस लड़के को प्रॉपर लड़की तो बनाऊंगा ही मैं। और फिर आज आपके सामने देखिए पूजा, इतनी हॉट पूजा देखी आपने कभी? तो ये एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा मेरा बालाजी के साथ। और एकता एक ऐसी प्रोड्यूसर है कि मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये फिल्म की ये रिक्वायरमेंट है, तो एक मांगो तो 4 देते हैं वो, मतलब ताने कि क्यों, क्या जरूरत है। नहीं, जोक्स अपार्ट, जो भी रिक्वायरमेंट मांगी वो पूरी हुई। और ऐसी एक प्रोड्यूसर के साथ काम करना कौन नहीं चाहता। तो आई एम श्योर कि आज हम ड्रीम गर्ल 2 लेके आए हैं और बहुत जल्दी शायद ड्रीम गर्ल 3 भी लेके आए। क्या बात मैंने है। अपनी लाइफ में कोई भी डायरेक्टर को इतने वन लाइनर्स एक टाइम पे देते हुए नहीं देखे। एक मांगो 4 देता है। ट्रेलर देख लिया, ट्रेलर धमाकेदार लगा। मांग मांग के मांग भरने की नौबत आ गई है और रात की 8 बजे आपको डरा देती है, जगा देती है कि कहीं कहीं चढ़ाई ना करते। 4 साल का इंतजार, ऐसा लग रहा है कि वाकई कामयाब होने वाला है। 25 अगस्त सब मस्त होने वाले। हमें एक चीज आपसे आयुष्मान ये जाननी है, इस फिजिक से इस फिगर तक, मैंने पहले भी ये सवाल उठाया कि इस फिजिक से इस फिगर तक, ड्रीम गर्ल से ड्रीम गर्ल 2 तक आपकी ये सफर कितना आसान रहा या कितना मुश्किल? देखो, असेंबल्ड हूँ मैं तो, मतलब असेंबल्ड था मैं तो, इतना भी मुश्किल नहीं था, बस पतला होना था मुझे, बाकी असेंबली थी सबके। हार्डवेयर गिरा नहीं, फिंगर गिरा भी है वैसे। हाँ, देखा। अच्छा कहां तक? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं, वो आपको ट्रेलर में नजर आया। हाँ, मतलब वो कॉमेडी ऑफ एरर्स होगा इसमें। हाँ। और आपको नजर आएगा कैसे असेंबल हूँ मैं पिक्चर के अंदर, और यही असेंबलमेंट से कैसे लोगों को मैं फिर से चकमा देता हूँ, अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपनी लुक से भी। लुक से भी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही छुपा रहे हो। क्या क्या छुपा रखा है इस तहखाने में ये तो समझ नहीं आ रहा। लेकिन नाउ माय डियर फ्रेंड्स, नाउ इट्स योर टाइम। अगर आप लोग भी कुछ ऐसा है जो आपको कुछ अलग ही लग गया है तो आप अपने सवाल जवाब जरूर कर सकते हैं। इट्स ऑल ओपन फॉर यू गाइस। मेरा सवाल आपसे पहले तो सब मेरा सवाल ये है कि सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी कि इस तरह का कैरेक्टर आपने प्ले किया। और अभी अभी हाल में एक फिल्म आई है, वो थोड़ा मैं सीरियस नोट में बोल रही हूँ, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। उसमें जब रणवीर सिंह और उनके जो भी सो कॉल्ड किसी एक को एक्टर के साथ उन्होंने डांस किया, बांध के मैं घुंघरू पहन के मेरे पायल, तो हाँ, तो इतनी तालियां बजी और अच्छे वे में तालियां बजी, क्योंकि ये करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है इस चीज को लेके? शुरू से ही मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे कटाक्ष करता आया हूँ, और आई एम ग्लैड कि रॉकी रंग अच्छा कर रही है और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को लेकर एक उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा ग्राउंड कर दिया, क्योंकि हमारा वो नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जा रहे हैं अब 25 अगस्त को। सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन, गुड टू सी पीपल हु आर एक्सेप्टिंग दीज काइंड ऑफ फिल्म्स, जो सोशल कॉजेस पे या फिर जो एक स्टीरियोटाइप पर हम हमेशा कुछ कहने की कोशिश करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द मैसेजिंग इन द फिल्म, इट्स मोर फन। यहाँ कॉमेडी ज़्यादा है और ऑफ कोर्स हमेशा इंस्पिरेशन मिलती है एक्टर्स लाइक कमल हासन सर इन चाची 420 या फिर गोविंदा जी इन आंटी नंबर 1। तो काफ़ी एक्टर्स ने, किशोर दा ने किया है एक टाइम पर। तो एक समय समय पर हर एक युग में ऐसे रोल करने के मौके मिले हैं एक्टर्स को, एंड आई एम ग्लैड मुझे अपॉर्चुनिटी ये मिली, जिसके थ्रू आई थिंक बहुत कुछ कहने को भी है फिल्म के अंदर, बट इट्स ऑल इन अ वेरी लाइट हार्टेड फन वे। Ayushman, Rahul here from the Filmi Charcha.
मेरा सवाल ये था कि सबसे पहले तो 11:25 पे मैंने शांडिला जी का पोस्ट देखा। पोस्ट में एक लड़की कार पे खड़ी थी, मैं अचानक देख के मेरी आंखें सन रह गई। कुछ देर के फिर मैंने आंख पे पानी मारी, फिर जूम करके देखा आप निकले हो। यार जूम करके क्यों देखते हैं लड़के लड़की की पिक्चर? मैं बताना चाहता, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों ये देख रहे हो जूम करके हमारी? सीरियसली आप अनन्या पांडे हो या सारा अली खान हो या कियारा, सबको टफ कंपटीशन दे रहे हैं आप। क्या आपको सिर्फ एक्टर की फीस मिली कि उनका भी चार्ज मार दिया अपने एकता जी से? देखो एकता जी बहुत ही स्मार्ट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने हीरो और हीरोइन की दोनों की फीस एक से ही करवा ली है। और इस बार मैं चाहता हूँ मुझे बेस्ट एक्ट्रेस में नॉमिनेशन मिले। यही मेरा एक अंदर से एक एस्पिरेशन है, ड्रीम गर्ल का बिल्कुल। मैं तो पूछना चाह रहा था कितना जूम किया, कितना? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कितना जूम? इतना जूम मत करो। नजदीक ही बढ़ा रहे थे। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो कल्पेश राजगोपाल फ्रॉम महाराष्ट्र टाइम्स। मैं पूछना चाहता था कि कौन सा सीन एक था जो आपको डिफिकल्ट लगा बहुत करते वक्त? यार ये पूरी की पूरी फिल्म ही बहुत डिफिकल्ट थी। मथुरा में 45 डिग्री सेल्सियस में हम शूट कर रहे थे, बाकी लोग तो नॉर्मल शूट कर रहे थे, मैंने विग पहनी हुई थी, साथ में असेंबल जैसे मैं था। Hello, now you understand what heroines go through. Boss, And all that. I was the one who was assembled, right? Yeah, total respect. I think ये फिल्म करने के बाद औरतों के प्रति और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है मेरी। मतलब एक एम्पैथी होती है वो और जाग चुकी है। और मुझे लगता है हर एक लड़के को एक कोशिश करनी चाहिए एक बार कभी ना कभी उनके शूज में कदम रखकर जानने की कि क्या क्या बीतती है औरत पर। Hello everyone, Surbhi here from Midday. First of all, congratulations on a beautiful trailer, and you amaze us with your work all the time. I mean, I know like a lot of people in my family also might be thinking, okay fine, I'm seeing your work in front of me, so thank you for that. But my question would be, you've done almost all sorts of roles now. There was action that was left, you've done that. You've done comedy for sure. You've done a serious movie like Article 15, which is one of the best for me that I liked as a movie. What else do you plan to experiment with? Or also if you plan to come on OTT next, when do we get to see that? I think OTT is a great revolution, and if I have to just go over the experimentation, OTT is the place. But yeah, it depends on the opportunities you get. And I'm quite lucky and fortunate that I've gotten opportunities not just to portray different characters, but to showcase different subjects on the celluloid. And this is something which is again very unique, Dream Girl 2. And it is full mass entertainer. This is the first time I think this is going to be the massiest of all, because this is the time where there's a complete schism between theatricals and OTT. The palette of this film is full theatrical. It's a family mass entertainer. Normally मेरी जो subject based फिल्में होती हैं, multiplex फिल्में होती हैं, Dream Girl पहली वाली was the only film जो छोटे शहरों तक गई थी. तो ये आई थिंक छोटे से छोटे शहरों से लेकर बड़े से बड़े शहर तक जाएगी. इसका टोन वैसा है फिल्म का, so I'm really excited about it. Ashman sir, over here. Prabhat from Filmy Gyan. Ashman sir, in the last few years, I mean, do you think that scenario of filmmaking has been changed and business of films has been changed? Your Andhadhun, I mean, not a big budget film, did so much profit, and big budget films with big stars are not, doing well on the box office. So do you think talented actors and the content kind of thing, which good content are valued more right now? I think it will always be content. Of course, this is the generation, this is the era where content will always shine. And I'm glad that medium budget films are doing well now. It was not the case last year, but इस साल scenario काफी change हो गया, which is like a welcome change. And ये हमेशा एक wave आती रहेगी. And I'm glad last 3 films have done well at the box office. So I'm really excited about Dream Girl 2. Hello. Hi, Pooja here from Awesome TV. Hi Pooja. Nice name. Don't steal my thunder. Congratulations to the entire team. The trailer looks simply awesome, and thank you मेरा नाम इतना ट्रेंड में लाने के लिए. My question is to Ananya. So आयुष्मान खुराना as a female क्या कुछ struggles face कर रहे थे off screen, और आपने क्या कुछ inputs दिए? मैंने कुछ इनपुट्स नहीं दिए, मैंने एक्चुअली उनसे बहुत सीखा. जो अदायगी उन्होंने लाई है, जो लटक मटक गाने में, आई वाज फुली लाइक हाउ आर यू मूविंग लाइक दैट. आई वाज ट्राइंग टू कॉपी हिम. तो मैंने कोई टिप्स नहीं दिए. ही इज एक्चुअली गिवन मी टिप्स on how to have more other. Yeah. Okay, thanks Ananya. Hello. Challenge was it, because he was already portraying a girl in
I mean, it wasn't a challenge for me. I think the challenge was for him. I was just enjoying. I was making the most of it. And मुझे actually आयुष्मान के साथ shoot करने में बहुत मजा आया, but I think पूजा के साथ ज़्यादा मजा आया. हेलो राज सर, मेरा सवाल राज से है, राइट साइड, सॉरी, शिव फ्रॉम लेटेस्टली. एक्चुअली ये राइटिंग इस फिल्म की जो लग रही है बहुत कमाल की लग रही है. ट्रेलर देख के बहुत मज़ा आया. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप बहुत कम फिल्में कर रहे हैं, कोई वजह है? ऑडियंस चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फिल्में डायरेक्ट करें और लिखें, क्योंकि इससे पहले जो फिल्म आई थी वो भी कमाल की राइटिंग देखने को मिली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा फिल्में नहीं करना चाहता, लेकिन कॉमेडी एक ऐसी विधा है, उसको आपको समय देना पड़ता है थोड़ा सा, और यूज एंड थ्रो चीज़ें हो जाती हैं. एक बार आपने सुन लिया तो जोक खत्म हो जाता है. और बीच में क्योंकि पैंडेमिक में 2 साल सबके ख़राब हुए, तो अब तक तो ये फिल्म आ जाती कब की, ये 2021 की में ही आ जाती. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब आ रहे हैं, क्योंकि सब लोगों ने बड़ा सफ़र किया उस दौरान. तो राइटिंग तो चली रही है, मैं लिखना भी बहुत कुछ चाहता हूँ, और भी फिल्में आ रही हैं अभी आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो भी. और मैं और एकता और हम लोग अभी प्लान करके बैठे हैं कुछ और हंसाने का आप लोगों को, क्योंकि जितने साल एकता ने मतलब लोगों को रुलाया है, मतलब सीरियल में, तो मैं चाहता हूँ हम उतने साल लोगों को हंसाए कम से कम. तो 25 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट. मेरा काम शुरू हम 5 से हुआ था, जस्ट बाय द वे. हाँ, मैं वही कह मतलब हम 5 मतलब डीएनए में तो है ना कहीं ना कहीं. तो अब वो मैं चाहता हूँ कि हम और एकता मिलके अगले 50 सालों तक आप लोग हंसाएं. डेफिनेटली मैं लिख रहा हूँ, और आने वाले 1-2 साल में आपको और अच्छी बेहतरीन फिल्में मिलेंगी. राज से ज्यादा फनी इंसान मैंने लाइफ में नहीं देखा है. ही इज द फनीएस्ट मैन टू राइट. आई स्टिल रिमेम्बर वी वर सीइंग वन ऑडिशन, और वो लेडी थोड़ी एल्डरली थी. वी नीडेड एन एल्डरली पर्सन फॉर द रोल, एंड we were like, okay, but you know, is she too old? Will this role be too challenging for her? मैंने राज को पूछा इनकी एज क्या हो सकती है. इसे बस भगवान से 2-3 दिन छोटी. ऐसा नरेशन कौन देता है? राजपाल सर, स्ट्रेट सर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट. या हेलो, दिस इज विनम्र फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट. आपकी फिल्म हंगामा को आज 20 साल पूरे हो गए हैं, और आपकी जर्नी को लगभग 25 साल पूरे हो गए हैं. और मैंने आपकी जितनी भी फिल्में हॉल में देखी हैं, हीरो और हीरोइन से ज़्यादा हूटिंग और तालियां आपकी एंट्री पे बजी हमेशा. तो मेरे को तो सवाल ये है कि जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं या आपकी फिल्म देखते हैं, तो ऐसा क्या है आपकी परफॉर्मेंस में या आपके कैरेक्टर्स में जो हमेशा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता है? कुछ नहीं देखो, पहले तो ये इतनी डिसिप्लिन में मैंने फर्स्ट टाइम कोई ओपनिंग देखी. 20-25 साल में बहुत सारे पोस्टर और प्रोमो रिलीज देखे, लेकिन थैंक यू एकता यार, इतने डिसिप्लिन मैंने फर्स्ट टाइम ये देख. और ये जितना भी जो भी ऑर्गेनाइज किया है फैंटास्टिक. बहुत तालियां बजनी चाहिए जिसने ऑर्गेनाइज किया है. हेलो. और ब्रदर क्या है ना, हम लोग, मैं एमएसडी कर रहा था, तो हमारे बैच में एक बार नहीं 10 बार ऐसी बात हुई कि ये टाइप कास्ट हो गया, ये हो गया, ये अब इसके पास रोल नहीं, अब एक ही जैसा करता है. तो जो हम लोग इंस्टीट्यूट के दौरान मजाक उड़ाते थे अपने सीनियर एक्टर्स का, जिनमें वैरायटी नहीं मिलती, तो वी आर लकीएस्ट आई थिंक. आयुष्मान या बहुत सारे, मैं अपने को भी उस कैटेगरी में रखता हूँ कि साल में 1-2 लीड कोई न कोई मिलती है जो मीनिंगफुल होती है, सोसाइटी के लिए कोई मीनिंग, मनोरंजन दोनों मिलता है. और कोई ऐसी फिल्म जिसमें एक्टर जो है वो कैरेक्टर ग्रुप में आइटम बन के कोई पेशगी करता है. तो मुझे बहुत अच्छा कि हंगामा जैसे रोल भी करने का सौभाग्य मिल रहा है, और मेन लीड जैसे रोल भी जिनको प्रॉपर अभी तो एक तरफ ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हो रही हो, उसका भी हिस्सा हो सौभाग्य से, और एक तरफ कोई दूसरी फिल्म बनी उसमें मुख्य भूमिका. तो आई थिंक कोशिश करता रहता हूं कि ब्रदर कुछ भी हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, एंट्री हो तो फिर ताली हो. थैंक यू. Hello, Ayushman. This is Siraj Sayed from filmfestivals.com here. Hello, sir. My question to you is, when you were in your early 20s, what was your concept of a dream girl?
what were the attributes or the qualities that you would look for in a woman at that point of time? और अपने better half का जिक्र मत कीजिएगा. क्यों आप सर मेरा घर पे ऐसे वार कर रहे हैं सर? बेटर हाफ का जिक्र करना पड़ेगा, लेकिन वही है, सबसे पहले आई थिंक एक बच्चे की ड्रीम उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी माशूका होती है. लेकिन एक तरीके से ये होता है कि आप हमेशा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप नॉर्मली पाते नहीं हैं, चाहे वो काइंडनेस हो, लॉयल्टी हो या टैलेंट हो किसी तरह का. काइंडनेस सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे किसी खूबसूरत लड़की को पता ही ना हो कि वो खूबसूरत है, तो वो ये मर्दों के लिए भी सेम ही है. ये पर्टिकुलरली आप ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय के लिए सेम क्वालिटीज़ होती हैं मुझे लगता है. एक हया जैसे होती है, वो शर्म जो होती है ना, इट्स वेरी अट्रैक्टिव आई थिंक, वो चाहे लड़कों में हो या लड़कियों में हो. सो आई थिंक इट्स ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. या Ananya ji, Thank you. Ananya ji, in today's time, the age matter is talked much about. I mean, female actress being young and male actor being a little older. Do you think age subject is something we should be talked about, or it's practical, impractical in personal life or professional life? I don't think ये आज का issue है. I think it's always been there, this age gap. But I think जो भी roles के लिए suited है, as long, I don't think people should think about the age when they're watching a film. If they're thinking of the age, then it's a problem. I think अगर दो लोग character में suit होते हैं, then it's all right. Yeah. ये फिर मेलपा चिने यंग बने हुए, आप क्या बात कर रहे हैं? ये doesn't matter. Hello, hi, this is Manisha from iwmbuzz.com. My question is for Ayushmann. I want to know कि आपकी wife और आपके children का क्या reaction था जब उन्होंने आपका first look देखा as Pooja? Wait, your dog didn't recognize My me? dog didn't recognize me. That was the funniest. Seriously, तुम्हें तो smell करके आ जाना चाहिए, but she didn't recognize me. But that's because you put the girl perfume. I used to put a girl perfume to just बहुत मैं कैरेक्टर में और बहुत मेथड में चला गया था. मैं अपनी मैनेजर या अपनी मेकअप आर्टिस्ट का परफ्यूम लगा लेता था अपने ऊपर ताकि फीलिंग वैसी आए. So yeah, it was hard to believe for them. I think they once came on the set and they couldn't believe it. It was me. So मैंने बोला कि मेरी कंपटीशन अनन्या पांडे है, मेरे सामने ही है, मुझे उतना ही खूबसूरत बनना है फिल्म के अंदर, तो कोशिश वही रही है मेरी. And I think they're very proud of it. Thank you. हाय आयुष्मान. हाँ तो रुको ना भाई. बहुत ही डाउन टू अर्थ होकर यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछ रहे. हेलो. ले लो सर फोटो. आंखों का वो हाँ मैं देख पा रहा हूँ आपको. सर इधर आ जाओ ना 2 मिनट. हाँ बताइए. सर हाय आयुष्मान. हाय. पहले तो मैं कंफ्यूज हूँ कि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी आपका जो लेडीज वाला फिगर है, आधा तो करीना कपूर खान की जो मेरा नाम मेरी है या डेड सो था गाना, उसकी तरह लग रहा है. सर आप चेहरे पे ध्यान दीजिए पहले तो, आप बॉडी पे कम ध्यान दीजिए. तो सर पहले लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे फिल्म में कास्ट होते और यही बात हमारी फिल्म के अंदर करते हैं, तो राज जी इनको अलग तरीके से पेश करते हैं आपको. हाँ आप फिगर ये है कि आपने पहले मेल वाला वर्जन किया या फीमेल वाला वर्जन किया? मैं दोनों साथ में किया है. मेल वाले वर्जन में भी इतना ज्यादा मसल नहीं है, बहुत लीन, और मेरा मेटाबॉलिज्म काफी फास्ट है. अगर मैं बस कार्डियो करूं और थोड़े कार्ब्स छोड़ दूं तो अपने आप ही पतला हो जाता हूं. एंड ऑफ कोर्स मसल गेन मैंने चाहे चंदेरी दराज के पहली फिल्मों में किया है, बट आई थिंक इस फिल्म के लिए मुझे लूज करना बहुत जरूरी था. एंड जैसे मैंने बोला पहले फिल्म के अंदर बोला गया असेंबल भी हूँ, तो काफी मदद मिली है. VFX भी होता है, ऐसी बात नहीं. और ये सबने, एकता ने भी बोला, आयुष्मान ने भी बोला, ये एक पहला राइटर ऐसा है जिंदगी में जिसको देख के मुझे डर आ जाता है. आफ्टर नीरज बोरा, आई एम टेलिंग यू, वन लाइनर में नीरज भाई के बाद में जो हंगामा की बात की, सालू मंदिर का घंटा, एक डायलॉग, आई थिंक एकता इज वेरी राइट कि ये आदमी की एंट्री होती है, आप कैरेक्टर नहीं सुन पाते हो, आप कैरेक्टर के लिए ऐस कर देते हो, क्योंकि कोई न कोई बात घुसते ऐसी बोलेगा तो बाद में बोलता है यार इसकी टाइमिंग इतनी अच्छी है भाई. बाद में भले ही क्या इस फिल्म में होगा, अभी मुझे नहीं पता रोल किसका क्या बना है, लेकिन सेट पे जो है राज शांडिल के साथ में बहुत कम लोगों के साथ मजा लिया जो राइटिंग में मास्टर होते हैं. आई थिंक मैं अगर 20 लोगों का मुझे डायलॉग बोलने का मौका मिला, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ. लेकिन अगर 2-5 चुनने हों
तो नीरज भाई के बाद में आई थिंक राज शांडिल्य डिजर्विंग दैट पोस्ट, मतलब इतनी कमाल की टाइमिंग है, वन लाइनर। क्रिटिक्स ने भी बहुत तारीफ की। अभिषेक आपकी फिल्म थी भेड़िया, मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन भेड़िया ने अंडर परफॉर्म किया और एक्शन हीरो भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। मैं जानना चाहता हूं कि एक्टर के पर्सपेक्टिव से कि जब अच्छी फिल्में होती हैं और नहीं चलती हैं तो वो कैसे आप लोग कोप अप करते हो, कितना बुरा लगता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक शुरू में जो पहला हफ्ते, क्योंकि ऑब्वियसली हम मीडिया में पढ़ते हैं कि कितना कमाया, ये जो पहला हफ्ता वाला जो एक बहुत बड़ा क्यूरोसिटी रहती है सबके अंदर कि कितना पैसा कमा रही है, वो हफ्ता जब आप टिप देखते रहते हो तो आपको बुरा लगने लगता है, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्टेशंस शायद अपने लिए बनाए रखे थे। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने अच्छी फिल्म की है और आपको वो बात अपने आप आई थिंक कुछ महीनों बाद समझ में आ जाती है कि फिल्म अच्छी थी, बुरी थी, और मतलब या पैसे शायद इस रीजन से नहीं कमा पाए, क्योंकि आई थिंक यही मैं धीरे धीरे अभी यही सीख रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस का कुछ पता है नहीं। इट कैन लाइक वर्क समटाइम्स फॉर वेरी एवरेज फिल्म्स आल्सो, एंड समटाइम्स यू नो वेरी गुड फिल्म्स। पहले भी ऐसा हुआ है कि जिन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं बॉक्स ऑफिस पे, बट फिल्म अच्छी है कि नहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसमें फिल्म के प्रोसेस में मज़े ले पाए हैं और फिल्म देखने के बाद ये लगा है कि नहीं यार एक कायदे का काम किया है, तो आई थिंक सेटिस्फैक्शन तब भी रहती है। जैसे भेड़िया को लेके मैं आज भी बहुत प्राउड फील करता हूँ जैसी भी फिल्म बनी, और अभी भी जितना प्यार मिलता है आफ्टर OTT रिलीज, आई थिंक वो कई सारी मेरी सक्सेसफुल काम हैं जिनसे उतना प्यार नहीं मिल पाता। सो या आई एम टोटली प्राउड ऑफ भेड़िया। आयुष्मान, कुछ एक्शन हीरो के बारे में बोलना चाहेंगे? मतलब बहुत ज्यादा उसे तारीफ मिली थी और वो फिल्म चलनी चाहिए थी। आई थिंक वक्त की बात है। कभी कभी अब यूनिवर्स आपके मतलब इट्स लाइक जिक्सॉ पजल, आपको पजल में फिट होना जरूरी है। दैट टाइमिंग वाज नॉट राइट मे बी। एट द सेम टाइम मुझे लगता है एक्शन हीरो यहाँ पर सारे जो मेरे इर्द गिर्द मर्द हैं फिल्म के अंदर, वो एक्शन की फिराक में पूजा के साथ, तो इसमें भी आपको अलग तरह का एक्शन की एस्पिरेशन का आपको देखने को मिलेगा। सो आई थिंक ड्रीम गर्ल 2 में सब कुछ है, लेकिन हाँ बुरा आपको वो ठीक है। आई थिंक प्रोसेस, जैसे इसने बोला, अभिषेक ने बोला कि प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन एक्टर आप प्रोसेस को समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एंड लॉन्जिविटी लॉन्ग टर्म में उस फिल्म को उसका ड्रीम मिल जाता है। जैसे लव है एक टाइम पर थी तो वो नहीं चली थी, लेकिन सबकी फेवरेट फिल्म बन गई थी लव है। सो आई थिंक हमेशा आपकी फेवरेट फिल्म होती है, नहीं चल पाती पर फिर भी लोग उसको प्यार मिल जाता है लॉन्जिविटी में। Ayushman, hi guys. First of all, congratulations on the trailer. Amazing trailer. Wishing you guys all the very best. My name's Monty. I'm from New York, ITV Gold. And wonderful guys. First of all, a round of applause to you guys. Great work. And I guess everybody should give a round of applause to this wonderful team sitting on the stage. इतने देसी ट्रेलर में ऐसी अंग्रेजी आवाज बहुत। अरे सर मैं हिंदी कॉम्बिनेशन मिला है। I can speak. अगर आप चाहें तो मैं हिंदी भी बोल लूंगा मेरे भाई। But I would like to first of all congratulate you. Doing a costume film, as you know have to change, that takes a lot. You know, एक फीमेल का कॉस्ट्यूम पहनना और उसके बाद एक अदाकारी करना, and to get comedy. Hats off to you, brother. That's a very challenging thing that you have picked up, and thank you, Monty. Thank you. You know, I appreciate that you're spreading humor, spreading the genre of comedy, the most difficult genre, and I believe Raj will agree with me that लोगों को हंसाना, रुलाने से भी बहुत मुश्किल काम होता है भाई. And I'm sure Ekta will agree. You know, she did Hum Paanch, made us laugh years ago. So I'm going to play a little Bermuda Triangle, and I'm going to make sure that I get an answer from everybody. Imagine that you guys get 30 seconds. आपको 30 सेकंड मिलते हैं सर, और 30 सेकंड में आपको इस फिल्म की सबसे खूबी बतानी है जो पिछले ड्रीम गर्ल 1 में नहीं थी. तो राजपाल सर से आपसे शुरू करेंगे कि सर क्या, क्यों आए, क्यों देखे फिल्म. 30 सेकंड, क्या बात है. पूजा की वजह से नहीं, पूजा तो थी, पूजा तो ड्रीम गर्ल 1 में भी थी, बट 30 सेकंड में आई थिंक ये राजपाल यादव इस फिल्म के अंदर है. ये सबसे बड़ी खूबी ये भी है. आई नो टाइम इज अ कांस्टेंट, इट डजंट स्टॉप एनीबॉडी. उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. जी जी जी, ये स्क्रीन पे आते हैं लोग खुश हो जाते हैं. ये ऐसी यूनिक एक्टर है. हम लाइनें याद करते हैं, कोशिश करते हैं, लड़के से लड़की बन जाते हैं. इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. ही जस्ट he has to be there. And उनका हर शॉट अलग है. I don't know how he does it. Like his improvisation, like all my back shots में सिर्फ हंस रही हूँ. I couldn't keep a straight face around him. एक्ट करना बड़ा मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी-कभार ये ऐसी चीजें धंधा पानी बंद फिर करवाएंगे. ये धंधा पानी बंद करवाएंगे, चलवाएंगे. बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो कि हंसी कैसे रोके इनके सामने. बहुत मुश्किल होता है. तो कमिंग टू यू राज सर,
ऐसी इस फिल्म में क्या खूबी है जो फर्स्ट पार्ट में नहीं थी? तो इस पार्ट में एक्चुअली फिल्म में 8 अंतरे यूज किए हैं, गाने में अंतरे और 20 संतरे यूज किए हैं। 20 संतरे। सर if you were, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, the Oscar goes to you. Very healthy humor. The Oscar for the best comedy goes to you. एक्चुअली क्या है, पहली वाली फिल्म में हमेशा हम ऑडियो सुनते थे पूजा का, अभी हम वीडियो लेके आए, यानी कि सामने पूजा दिख रही है। ये इज अ बिग पार्ट। और एक व्यक्ति विशेष को जो लड़का बनता हमने देखा हुआ है, वो अच्छा लड़की बन के आए, तो दैट्स अ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ दिस फिल्म। That's my concern. Wonderful. Abhishek, the same question to you. What is something unique in this film which was not in the first part? I don't know about, see, when I'll tell you about my uniqueness for this. सर ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे. All right. Thank you so much, ladies and gentlemen. But one last question. Ekta, hi. Harshada here. Hi. Harshada here. Just want to know that you understand script. आपको स्क्रिप्ट की बहुत ही अच्छी समझ है, आपको सिनेमा का बिजनेस भी समझ में आता है, आपका मतलब यू अंडरस्टैंड द ऑडियंसेस टेम्परामेंट ऑल्सो। तो इस फिल्म के लिए आपका कितना और किस तरह से इनपुट रहा? मैंने राज को फ़ोन किया, राज ने स्क्रिप्ट लिखी, मैंने पैसे लगा दिए। मेरा फेवरेट डायलॉग फिल्म का विजय राज जी का एक डायलॉग है जो बहुत लोगों पे आई वांट टू से, तो वो फ्लॉप पिक्चर है जिसको मैंने इंटरवल के बाद देखा है। इट इज माय फेवरेट डायलॉग। All right. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your wonderful questions. Raj, what is your favorite dialogue in the film? मैंने लिखे अच्छे सारे लगते हैं मुझे, लेकिन मेरा फेवरेट डायलॉग है जो मनोज जोशी जी ने बोला है। जब मनोज जोशी जी इनको शर्तें रखने जाते हैं घर पे और कहते हैं कि बैंक में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिमका होना चाहिए, तो इनका कहना होता है कि भाई 6 महीने में मैं कहाँ से लेके आऊँगा ये चीज़ें। तो मनोज जोशी बोलते हैं कि भी ढूंढने से भगवान ही मिल जाते हैं। तो अनु जी बोलते हैं तो हम भगवान ढूंढ लेते हैं। तो मनोज जोशी बोलते हैं जितनी उम्र आपकी है ना, इस वक्त भगवान आपको ढूंढ रहे होंगे। That's my favorite dialogue of the film. मेरा भी फेवरेट है, हमारे एक बहुत सीनियर एक्टर जिनने बहुत काम किया है, उस दिन से इतनी हंसी एकता कभी नहीं देखी। वो लेटे हुए थे, कोई एक है, तो उसमें एक डायलॉग है कि कितनी उम्र थी दादाजी की, तो बोले दादाजी उतनी उम्र के थे, बता जब पैदा हुए थे तो फौज हाथ से लड़ती थी। तो एक दादाजी की उम्र जब फौज हाथ से लड़ती थी तब से दादाजी आज तक भगवान ने खूब उम्र दी। ये सिर्फ यही लिख सकता है। नहीं, मेरा एक फेवरेट डायलॉग और है जो आपका भी मेरे ख्याल में, जहाँ दादाजी की डेथ होती है, एक सीन है और उस डेथ में बोले दादाजी चले गए हैं, हाँ लेकिन माशाल्लाह पूरी जिंदगी जी के गए हैं, सब देख के गए हैं, बेटे की शादी, बड़ों की शादी, उनका ये फलाना ढंग सब देख के गए हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी। थैंक यू सो मच। एकता, can I ask you? एकता सर अल्टीमेटली आप बिलीव करेंगे, पहली बात सर बता दें इसको यहाँ पे हम, ये फिल्म अल्टीमेटली आप बिलीव करिए, इसमें इन ऑन सब कुछ जो भी मिलेगा वो एक एक डायलॉग में आयुष्मान की मेहनत, तो आयुष्मान की मेहनत और इनके कैरेक्टराइजेशन, इस फिल्म का हीरो हीरोइन जो भी है, हम सब बहुत सौभाग्यशाली इस फिल्म के हिस्सा है, लेकिन सब लूट ले गए हैं जिनका नाम है। ऐसा नहीं है, ये आई थिंक सबकी साझेदारी है यहाँ पे, और एवरीबडी इज सो गुड इन द फिल्म, चाहे वो राजपाल सर हो या अनु कपूर सर नहीं आए, परेश रावल सर नहीं है, अभिषेक बैनर्जी, अनन्या पांडे एंड एकताज विजन, सो राज चांडिल ग्रेट डायरेक्टर। मुझे लगता है आयुष्मान के साथ आयुष वुमन भी आपको मिलेगी इस पिक्चर के अंदर, यही है बस इस फिल्म की खासियत। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
अनन्या जी